नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। आज हम आए हुए हैं द्वारका सेक्टर 13 में और मौका है सर्व समाज हिंदू सम्मेलन का। और यह आयोजन किया जा रहा है माघ मास शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि पर विक्रम संवत 2082 में। और इस आयोजन की अध्यक्ष हैं उर्मिला शर्मा, उपाध्यक्ष हैं प्रकाश मीणा और सचिव हैं अशोक कुमार। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस आयोजन में और बात कराते हैं यहाँ पर आए हुए लोगों से। ये जो सर्व समाज हिंदू सम्मेलन है, ये पूरे समाज ने मिलके किया है, द्वारका के सेक्टर 13-14 के समाज ने। लेकिन ये स्वयं सेवकों ने, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उनके स्वयं सेवकों ने बहुत सहायता की है। उनके मदद से ही हम ये आयोजन इतना भव्य कर पाए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। इस सर्व समाज हिंदू सम्मेलन, इस शब्द में ही अपने आप में एक वो है कि इसका मतलब क्या है। हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुत ही लचीला है और हमारे धर्म में से छोटे छोटे मत वाले लोग अलग होते हैं। पहले वो मत बनते हैं, फिर वो धर्म बनने की तरफ चल देते हैं। हमारा समाज सिर्फ जातियों में नहीं, धर्म में भी बंटने लगा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू हैं। हमारा सबसे पहला धर्म राष्ट्र धर्म है और उसी को निभाएं। इन छोटी छोटी चीजों में हम किसी को भी मानते रहे। एक परिवार में भी अगर 4 लोग हैं तो उन चारों के अलग अलग विचार होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आगे चल के इस तरह से बंटने लगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि समाज भी जुड़े और परिवार भी जुड़े। परिवार भी में भी आजकल जो समाज में परिवार में बुराइयां आने लगी हैं वो खत्म हो और समाज और परिवार संगठित रहे, यही एक उद्देश्य है। आज द्वारका सेक्टर 13 और 14 के जो 18 बस्तियां हैं, राधिका, कौटिल्या, ओम अपार्टमेंट, रोजवुड, नेताजी सुभाष, शहीद भगत सिंह और मेट्रो व्यू अपार्टमेंट के सभी कार्यकर्ता और सभी हिंदू समाज, सर्व समाज, जिसमें 3600 कौम हिंदू समाज के सर्व लोग एक मंच पर आकर विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लोगों ने बहुत खुशी और अच्छे से रुचि ली थी। सभी कॉलोनियों में संध्या और प्रभात फेरी के माध्यम से इसका प्रचार किया और सभी लोगों का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद रहा। कई अतिथि जो यहाँ आए हैं उन्होंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्होंने करवाया है, जिन्होंने उनको तैयारी करवाई, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। हम ये हिंदू सम्मेलन जो कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि समाज में सब लोगों में से जो वैमनस्यता है वो हटे। पूरा समाज जाति धर्म विषय सब हटा दे अगर, तो सब एक हो, क्योंकि एकता में ही बल है। और जब बल होगा, मुट्ठी बिचेगी, तभी हम विश्व को जो हमारे ऊपर आक्रामकता आते हैं या वैश्विक ताकतें हमें जो है शोषित करने की कोशिश करती है, उनसे हम लड़ पाएंगे। हिंदुओं को शायद हमारे आजकल के सभ्यता से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, तो ये बताना जरूरी है कि हमारी सभ्यता, ये वैदिक परंपरा शुरू कहाँ से हुई। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, अग्निविडे पुरोहितम यज्ञस्यम देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। मतलब प्रकाश, कर्म और मार्गदर्शन से ही हमारा हिंदू समाज है। ये वो पहला सूक्त है जिससे हमारा हिंदू जो है वैदिक धर्म बना। और उसको तोड़ने के लिए, विभक्त करने के लिए 1000 सालों की हमने जो है गुलामी झेली। कई आक्रमणता है, विदेशी आक्रमणताएं में आपने देखा है कि किस किस तरीका के आक्रमणताएं रहे हैं। अफगान से आए हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से आए थे। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिए, हमारे शंकराचार्य जिन्होंने 4 पीठ बनाए और 4 पीठों के माध्यम से हमारे देश को एक करने का जो प्रयास किया वो कायम रहा। और फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, सिख गुरुओं ने जो बलिदान दिए हमारे देश को एक करने के लिए, हमारी एकता अखंडता को बनाने के लिए, उसका कोई मोल नहीं है। वो उद्घोष जो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो ये उद्घोष गुलामी से लड़ने के लिए था और हिंदुओं को एक करने के लिए था।
एक बड़ी छोटी सी कथा है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को लकड़ियां देता है और वो कहता है कि जाओ इसको काट के लाओ और उसको तोड़ो। तो वो सब क्या करते हैं कि एक एक करके वो सब लकड़ी ले जाते हैं और फिर तोड़कर दिखा देते हैं, पर जब वो गट्ठा बनता है पूरा का पूरा तो वो उसको तोड़ नहीं पाते। यही इसका जो है मूल आधार है कि हम सब बटे नहीं, एक रहें, अपनी सभ्यता से जुड़ें, क्योंकि जब तक अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे वो वृक्ष कभी फलता फूलता नहीं है। और ठीक ऐसे ही हमारा समाज भी तभी फलेगा फूलेगा, हमारा देश भी तभी फलेगा फूलेगा जब सब एक होंगे। एकता में अखंडता है। और ये जो हमारी करंट सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने इसका पूरा प्रयास किया है कि हमारी अखंडता बनी रहे। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक रहेंगे तभी हम वैश्विक रूप से विश्व गुरु बनेंगे। मैं शैलेंद्र जौहरी, प्रधानाचार्य रिटायरमेंट हुआ हूँ मैं, और जो है मैं हमेशा भगवान के लिए सर्वोपरि मानता हूँ, क्योंकि जो भगवान है हमारा ईश्वर है, किसी भी रूप में, सब लोग अपने अपने अलग अलग रूप में मानते हैं। कोई देवी के रूप में मानता है, कोई हनुमान के रूप में, जो श्री राम लक्ष्मण सीता के मानता है, कोई श्री कृष्णा को मानता है, लेकिन सबकी पहुंच एक विष्णु तक है। विष्णु एक ऐसे हैं जिन्होंने इतने सारे देवताओं को किया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी ये सारी पूजा जो है मेरे तक जाती है, चाहे वो हम गुरु के द्वारा भेजें चाहे किसी के द्वारा। अब मैं अपने देश के बारे में कहता हूँ, जैसे ये मनिंदर सिंह जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि हमारा देश जो है शुरू में बिल्कुल जो गुलाम था, पहले अंग्रेजों के टाइम गुलाम था, उसके बाद जो है गुलामी जो है हमारी टूटी नहीं। अभी हमारे आपस में ही एक दूसरे के गुलाम हो रहे हैं, क्योंकि जो छोटी कास्ट वाले हैं उनको समझते हैं वो कुछ है ही नहीं, वही वो भी हमारे हिंदू हैं। इतना सारा संसार में देखा जाए तो हमारा ये हिंदू ही सारे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आगे ले जा रहे हैं देश को, कहाँ ले जा रहे हैं। आप ये डिफेंस में देखिए, कहीं भी देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में इंडिया 3rd नंबर पे आ रहा है। ठीक है, बिजनेस पर्पज में देखो इंडिया कहाँ पर पहुंच गया है। पहले हम लोग खुद जहाज नहीं बनाते थे, लेकिन आप खुद जहाज बनाने लगे, बाहर से मिलते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सब देशों में जाकर, विश्व में जाकर देखो उनको कितना नाम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी एक यूनाइट रहें, ताकि हम जो है किसी भी दुश्मन से सामना कर सके। जय हिंद, जय भारत।